साहब 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 2 दिन से भूखा हूँ साहब, कुछ खाने के लिए दे दो, पैसे दे दो साहब। अरे ये तो मेरे भैया की आवाज है। साहब साहब 2 दिन से भूखा हूँ साहब, कुछ खाया नहीं, मदद करो साहब। हट भी साले, यहाँ कोई भीख नहीं मिलेगी तुझे, निकल जा यहाँ से। अरे भैया उठिए उठिए, तुम पागल हो क्या सनी एकदम? उन्होंने तुमसे क्या मांगा था? खाने को ही तो मांगा था। वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई उन्हें लात मारते हुए? सनी माफी मांगो इनसे। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा माफी मांगो इनसे। गलती करी है तो एटलीस्ट उनको सॉरी बोल दो, उनसे माफी मांग लो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? ये तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज हालत है ना, ये तुम्हारी हरकतों की वजह से है। तुम भी गरीबों से ऐसा व्यवहार करते हो, ऐसे तरीके से उनसे बात करी तुमने, उनको लात मार दी। थोड़ी तो शर्म कर लो, एटलीस्ट एक सॉरी बोल दो। खाना नहीं दे सकते तो? अब मुझे समझ में आ रहा है तुम जितना परेशान हो ना, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं चल रहा है। ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ऐसा बिहेव करते हो लोगों से, तुम्हें लोगों के प्रति दया नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए। गौरी चलो, हमें लेट हो रहा है। ठीक है, आ रही हूँ। अरे सनी, मैं तो उन्हें पैसे देना ही भूल गई। एक काम करती हूँ, उन्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। तो मेरा भाई है। अरे भैया ये लीजिए, आप कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। ये लीजिए भैया। पैसा? मैं इसका दिया हुआ पानी तक नहीं पीऊं? इसने बहुत गलत किया मेरे साथ। मेरा तो जीना हराम कर दिया इसने। हाँ, पाप लगेगा इसको, पाप। कभी तेरा भला नहीं हो सकता। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है। एक तो मैं इसको पैसे देके इसकी हेल्प कर रही हूँ और ये हमेशा आप देके चला गया। क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना सब कुछ किया, फिर भी इसने ऐसा किया। इसका कभी भला नहीं होगा, पाप लगेगा इसको, पाप। भगवान इसका सब कुछ बिगाड़ दे। अरे ये ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, गरीब है ना, इन लोग को तमीज नहीं होती बात करने की। और वैसे भी इतने सारे गरीब हैं दुनिया में, सबको थोड़ी तुम समझाती फिरोगी। हम लोग यहाँ चलते हैं। अरे मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। इस टाइम मम्मी का कॉल क्यों आ रहा है? तुम एक मिनट शांत रहना ना। हेलो, हाँ मम्मी। अरे क्या क्या पापा को क्या हुआ? अरे नहीं नहीं मम्मा, आप परेशान मत हो। हाँ हाँ आप पापा को हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ आप मम्मा परेशान मत हो, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। हाँ ठीक है मम्मा, ठीक है। क्या हो गया गौरी? पापा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। मम्मा बहुत परेशान हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुमको छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल के साथ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम वो निपटाओ, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ख्याल रखना, और अगर कुछ भी दिक्कत होती है अंकल को तो मुझे बता देना, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई भी काम हो। ठीक है, बाकी मैं शाम में तुमको ऑफिस में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। भैया भैया मुझे एक बात जाननी है। मैं तो आपकी मदद कर रही थी, आपको पैसे दे रही थी, तो फिर आपने श्राप क्यों दिया? आपने उस इंसान को इतना बड़ा बुरा क्यों बोला? मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। उस इंसान से जो व्यवहार रखता है, जो उसका कोई जानने वाला होता है, मैं उससे कोई मदद नहीं ले सकता। अरे पर भैया क्यों? मुझे बताइए तो, मुझे जानना है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसको इतना गंदा और उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं मैडम, मुझे नहीं जानना है उसके बारे में, किसी को कुछ नहीं बताना है। वो इंसान बहुत घटिया है, बहुत बुरा इंसान, मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना। मैं यहाँ तक कि उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। भैया ऐसे नहीं होता है ना, आपको मुझे बताना पड़ेगा, मुझे जानने का हक है। मैं जानना चाहती हूँ कि हुआ क्या था। वो मेरा होने वाला पति है और मुझे राइट बनता है जानने का कि आप उसके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो आपका होने वाला पति है? हाँ भैया, और मुझे लगता है कि मुझे उसकी हर चीजें पास्ट प्रेजेंट सब जानने का हक है। तो मुझे जानना है कि आप उसने ऐसा क्या करा जो आप उसको इतना बुरा बोल रहे हैं। तो गांव से सब यहाँ आकर यहाँ आपसे शादी कर रहा है, गांव से सब कुछ छोड़ दिया, उससे सारा रिश्ता खत्म कर दिया आपने, उसने। पर ऐसा हुआ क्या भैया जो आप उसको ऐसे बोल रहे हैं? बताइए तो, मुझे पूरी बात जाननी है मुझे। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, आपको जानने का हक है। अरे मनीष भैया, का हाल चाल है? भैया कैसन बा? बढ़िया बा।
यो बतावा हम्म। कि अब की बार फसल उसल बढ़िया भवे का तो बहुत बहुत चेहरा बढ़िया मुस्कुरा रहा भैया, है। बहुत बढ़िया भाई, और बहुत बढ़िया भाई, फसल हो हमारा रुपया बढ़िया मिल गया भाई का भैया। अरे भैया तो हम्म। यही खुशी में है, तुम बीड़ी वीड़ी पियई हो। भैया बीड़ी अबे खत्म है, वो देखो दुकाने के इंतजार कर रहे हैं, सवेरे सवेरे उठ के चले आ रहे हैं खेते, और अब इंतजार कर रहे हैं बीड़ी मिल जाए तो पिया जाए, कुछ आगे काम बने। दतून कर रहे हैं जब तक, बताओ दतूनी दे एक दतून। अरे दतूनी रहते यो गजोधरा देर में दुकान खोलते, पता नहीं कहाँ चला जाते यार देर तक पियत है रात में, फिर सवेरे देर से उठत है, और ये नहीं सोचे दुकान खोले। खैर और बताओ तुम्हारा हालचाल सब बढ़िया है? अरे बढ़िया एकदम मस्त है अपनी हाल चाल। अब की बार हमारी फसल बहुत गजब के भाव है भैया। बढ़िया रहे भाई। तुम भाई तुम्हारे घर में कहू होए तो वही को पढ़ा लिखा दो, जैसे हमारे छोटे भाई भेजा शहर पढ़े खातिर, खूब रुपया लेके भेजा है। अरे छोटकवा भेज दियो का? आओ का शहर अरे। बड़े स्कूल में दाखिला करावा है। अरे वाह, हाँ। भाई हो तो तुम्हारे जैसे। हाँ, और बताओ छोटे भाई को बताया है कि जाओ बहुत बढ़िया नाम रोशन करो, खूब मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई करो। मैंने जितना उसके लिए मेहनत किया है, कर्जा लिया, उसको भेजा है पढ़ाई के लिए आगे। मेरा नाम रोशन करो, जब गांव लौट के आएगा तो हमारा घर होगा, अपना ट्रैक्टर होगा, जो मैं मेहनत मजदूरी बैल की तरह करता हूँ, फिर ट्रैक्टर से मैं काम क्या करूँगा। अरे आपको हम वही का लागत भैया, अब की बार तुम लालक बिछाड़ दे हो गाँव में यहाँ। हाँ, बस हैं? छोटा भाई मेरा कामयाब हो जाए, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, सबको पिछाड़ देंगे। और लेकिन चिंता ना करो, तुमका ना बोला भैया, साथे अरे रहो, भूले ना, मैं यहाँ। और सुनो छोटकवा लड़का गाँव के आ रहा है, हाँ। शहर में गवा के तो हिसाब से रही, पैसा कौड़ी जो है संभाल के रखी। गाँव हम लोग गाँव में रहे वाले, और शहर में आजकल बहुत चोर ये सब घूम रहे हैं, तो इन्हें हिसाब से रही। और सुनो जब छोटकवा आवे तो ट्रैक्टर में हम बैठा रहे हो। अरे भैया बिल्कुल साथे घुमा तुमका, अ- खेता जोता जाई, अरे। और तुम्हारा खेत हम फ्री में जोता, समझो। अरे हाँ। हमार भाईवा, हाँ। और छोटकवा के साथ हमहू लोग शहरे चला जाइए, अरे आगे बहुत घूमे। बढ़िया चला जाए, हुआ रहे, हुआ घर बना हुआ जाए, वही के साथ है। और तो हुआ वही का हम पैसा जो दीन है ना, हाँ। कहा है तुम बढ़िया महंगे घर में, वो बिल्डिंग में कार रहा थे, फ्लैट लेके अलग से रहे हो, कहू के साथ इधर उधर जाए ना, कोनो गलत बात ना किनो, नाम रोशन खूब दिल लगा के पढ़ाई क्यों, कोनो डिस्टर्ब परेशानी ना हो पढ़ाई खातिर। हाँ, अरे तुम्हारे जैसे पूरे गांव में भाई नहीं है। अरे कम से कम तुम्हारा भाई बढ़ी तो सारा गांव का नाम बढ़ी जाएगी हैं। और ये ललौना के यहाँ जो है आगे तुम बढ़ी जाओ, जमींदारी आदि तुम्हारे घर में। आप तो बस भैया बस इतना ध्यान रखे रहो, हम अपने भाई का ध्यान रखे रही, और तुम पंचे हमका भूलो ना, हम शहर जा तुम हो ले चलो साथे, खूब मजा करें जाए। चलो अच्छा जा रहे हैं, हरहा गोरू के हैं चारा वारा डाल दी जाए। हाँ चलो भाई, हम बीड़ी ले ले, फिर आए थे। तुम्हारे जैसे कौनो नहीं भाई, हम तो अरे पूरे भैया गांव में भैया भाई। भैया भैया ठीक, राम राम भैया, राम राम। थक गए रहा है भैया, बहुत काम सब खत्म होगा, अब क्या करा जाए। हाँ छोटे भाई से बात कर ले, का हाल चाल का। हेलो, हाँ छोटे कैसे हो? हाँ सब बढ़िया है, चलो पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही? पैसा? हाँ बाबू, हम पैसा भेज देंगे तुमको। और इतना पैसा? अच्छा ठीक है, तुम चिंता ना करो, हम व्यवस्था करके भेजते हैं। अब वो फोन पेटीएम हमको तो नहीं पता भैया, हम मनी ऑर्डर लगा देंगे। हाँ उस पर समय लगता है, कोनो बात नहीं, लेकिन भैया पैसा तो पहुंच जाए सही से ना। अब कोनो बीच से ले तब क्या करब हम मनी ऑर्डर हम जानी थे भैया, वही से हम तुमका पैसा भेजी थे। समय लगेगा लेकिन कोई बीच में लेने वाला तो नहीं है, वो सीधा तुम्हें तो मिल ही जाए। हाँ और तुम्हारा तबीयत खाना पीना? हेलो पढ़ाई कर रहा है बाबू, मेरा भाई मेरा पढ़ रहा है, बड़ा आदमी बनेगा, व्यस्त होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर बात कर लिया आपका बाबू, पढ़ लिख के आ जाई तो हम है तो काम आई सब। बस ए तू यहाँ बैठा है, पैसे कब वापस कर गया मेरा? साहब राम राम साहब, पैसा दे दूंगा साहब। वो छोटा भाई हमारा बाहर पढ़ता है शहर में। क्या छोटा भाई बाहर पड़ता है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, समझे? अगर टाइम पे पैसा लेना सीखो तो देना भी सीख जाओ तुम लोग। नहीं साहब लौटा दूंगा पैसा, ऐसी बात नहीं साहब। वो साहब अभी भाई की नौकरी सर लग जाएगी, 1 महीने बाद उसका इम्तिहान है, और जैसे इम्तिहान पास कर लेगा उसके साथ बड़ी अच्छी नौकरी लग जाएगी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इम्तिहान लग जाएगा समझे? मुझे पैसा चाहिए, अगर टाइम पे देना तो दो ना, बताओ मैं
पूरे मोहल्ले में गुंडे भेजूं तुमको मारने पीटने के लिए? अरे नहीं साहब, ऐसा ना करिएगा साहब। साहब जैसे कह रहे हैं ना साहब, जैसे हमको सर नौकरी मिल जाएगी भाई को हमारे, हम पैसा दे देंगे, उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। अरे अच्छी सैलरी मेरे को नहीं पता, समझे? तू ये बता मेरे को पैसा कब देगा? कैसे बता दे साहब, जब तक भाई की नौकरी नहीं मिले तब तक। साहब मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है कि हम आपको दे दें साहब। वो जो लाला जी से साहब ज़मीन दे के ही हमने उससे पैसा लिया था ताकि भाई को पढ़ाई के लिए भेज तो सके पैसा जमीन तो ले लेता, अंगूठा भी कर दिया, तो टाइम पे कब दोगे ये बताओ मेरे को। साहब पैसा है नहीं आप साहब, जैसे भाई को नौकरी मिल जाएगी हम पैसा लौटा देंगे साहब। तुम जैसे लोगों की यही दिक्कत है, अंगूठा लगा लोगे, पैसा ले लोगे, फिर टाइम पे तुम लोग को देना आता नहीं है, फिर हम लोग आएंगे तुमसे पैसा लेने। बाबा यही काम बचा मेरे पास, तुम जैसे 50 लोग हैं अभी। साहब अब जो आपको समझ में आए कर लीजिए साहब, समय दे दीजिए हमको थोड़ा सा और हम पैसा लौटा देंगे आपका पूरा। देखो ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी, 6 महीने का तुमको समय दिया गया था, 2 महीने तुमको एक्स्ट्रा हो गया है, तो मेरे को ये बताओ तुम कब दोगे पैसा? साहब जैसे भाई को साहब हमें नौकरी मिलेगी साहब, पैसा मिल जाएगा, हम वैसे आपका पैसा पूरा लौटा देंगे। बहुत हो गए नौटंकी तेरी, समझे? टाइम पे पैसा मुझे चाहिए वरना बहुत मारूंगा तुमको। कहाँ से लाऊं भगवान पैसा? छोटा फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं मैं? कोई ज़मीन जायदाद नहीं है मेरे पास, कहीं पैसा कुछ जोड़ नहीं रखा है, मजदूरी करके काम चल रहा था, क्या करूं मैं? अरे मनीष भैया, का होगा? सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब भैया सब बढ़िया ठीक है। वो छोटे की खबर नहीं मिल रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं उससे बात नहीं पा रही, जब फ़ोन करो तो उसका फ़ोन व्यस्त आवत है, जब मिलाओ फ़ोन तो कह रहा है बाद में बात करेंगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसके हाल खबर नहीं लग रहे हैं। और तो और जब लेकिन वही का जब पैसा की ज़रूरत पड़ा तो फ़ोन आ जाता वही का, भैया इतना रुपया चाहिए, भैया यो खर्चा लाग है, भैया ये किताब लेख है, यो फीस जमा करे है। और छोटकवा खबर नहीं लागी रही? हाँ भैया कहूँ कौन परेशानी में तो नहीं? चिंता वह बात के होंग लाग रही कि कौनो समस्या में तो नहीं फंस गया हमारा भाई। हमारा बचवा आया भैया, बहुत मेहनत से पाला पोका। आजकल भैया पता है जो गांव के लौंडे हैं ये सब जावत है शहर में यहाँ, और शहर के रंग ढंग में यहाँ ढली जाती भैया। बुरा ना मान्यो, आजकल जमाना बड़ा उल्टा चल रहा है। तुम्हारा छोटकवा गवाह है, पैसा कौड़ी लेके गवाह है, हम हुक फिक्र हो रहे। अब तो तुम बताए हो ऐस याद चीज बताओ हमका, कुछ हाँ। पता होता लिखी पढ़ी के कुछ दे के गवाह है का? हाँ वो पता तो एक लिखा रहा है कागज में, हाँ। तो वह लेकिन हम भैया जानते हो पढ़े हैं नहीं हम, तो हमें पता नहीं कहाँ है वो कागज में का लिखा, हम कहाँ जाए कैसे जाए कुछ खबर नहीं लाग रही हमारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम करी तो का करी। अरे लाला का बड़कवा लड़का पढ़ा लिखा, वो देखो हुआ दुकान पर खड़ा है, तो हाँ। पर्चा उर्चा जो है वही पढ़वा लो जाए, और जहाँ का पता हो तो तुम चले जाओ वहाँ और देख लो रेलगाड़ी वाड़ी कै बजे के रही है, चले जाओ तो देखो हाल खबर तो भैया के ले लो। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो राजन भाई, ऐसा करी थे हम वैसे लाला लड़के से दिखा देते पर्चा, वैसे पूछ ले कि गाड़ी कहाँ मिली, हमका कौन साधन से जाए है, कैसे जाए है। बहुत चिंता लाग रही है हमका सहारा भैया में भाई। जाओ, कौनी अनहोनी ना हो जाए भैया के साथ है, तनिक चले जाओ भैया, तेने को कौन दिक्कत न हो। तुम तो सब कुछ तो तुम्हार दांव पर लागा भैया के साथ है, बारात बिहाहो नहीं करे अपने भैया खातिर तुम, और भैया फोन नहीं उठा रहा। बस भैया यह बात की हैं? चिंता लग रही है, हमारा बचवा का होएगा, काहे नहीं हमसे बात करा, कौन दिक्कत समस्या में फंसा है, रुपया कौड़ी लेके गया है, हमका भेज दे जब मांगत है, कहूँ अनहोनी ना हो जाए, कोनो गलत संगति में ना पड़ेगा हो के साथ, कुछ गलत होएगा ना हो। यही बात है भैया, बहुत चिंता है लगी हमारे, का बताई हमारा लड़का बच्चा भैया। अरे भैया परेशान ना हो, आजकल शहर में बहुत जमाना खराब है, तुम ऐसे करो लड़का बात पूछ लो जाए, और तुम आज ही रात में निकल जाओ, तो सुबेरे तक का तुम पहुंच गई हो। ठीक भैया देखे थे, है ना? यह करी, तुम सही बता रहे हो भैया, हम यह करी, हम वैसे मिली तब है, कागज दिखाए थे, वैसे पूछ ले आप कि भैया ये रत्ता हमका जायक है, साधन कहाँ मिली है, गाड़ी कहाँ मिली हमका, कैसे जायक पड़ी। सही कहो भैया, हम यह करा भैया। अरे गौरी तुम्हारी और पापा की तबीयत ठीक है ना? हाँ अब तो पापा काफी पहले से काफी ज्यादा बेटर है अब ना। हाँ या ही इज वेल नाउ। हाँ यार काफी परेशान हो गया था उस दिन मैं, हाँ। अचानक से कॉल आ गया तुम्हारे पापा का। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो तुम्हें एक सर्वेंट की जरूरत थी ना, एक ट्रस्टेड सर्वेंट जो एक अच्छा काम करे तुम्हारे, तुम उस पर ट्रस्ट कर पाओ, तुम्हारे घर का सब चीजें संभाल लो, तुम्हारी बात सुने स्पेशली। हाँ ऐसी जरूरत तो थी। सो फाइनली आई गॉट।
हैं? या अच्छी बात है, अब काम हो जाएगा हमारी कंपनी का फिर तो। तो इनको बुलाओ अंदर। हाँ एक काम करो, बुला लो। भैया भैया आ जाइए, आइए आइए मीट हिम। अरे गौरी, मैंने तुमसे बोला था कि इससे दूर रहा करो, तुम वो। अरे सनी क्या दूर रहा करो, मैं कौन सा उनसे दोस्ती कर रही हूँ, वो हमारे घर का काम करेंगे, अच्छे इंसान है, मेरी उनसे बात हुई, आई फील लाइक ही इज अ नाइस मैन। और हमें भी एक अच्छा इंसान चाहिए ना हमारे घर में। अब मेरी भी शादी हो जाएगी हम दोनों की, इसके बाद घर में कौन काम करेगा, और मैं उनको जानती हूँ, वो अच्छे हैं। मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरी बात माना करो, तुम मेरी बात नहीं मानते मुझे बुरा लगता है। तुमको मेनली क्या चाहिए था कि वो जो सर्वेंट है वो तुम्हारी सारी बातें सुने। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, तुम्हारी सारी बातें सुनेंगे। वेट भैया, इसके पैर छू के दिखाइए। सो तुम्हारे पैर छुएंगे अब ये। मानसी, गौरी प्लीज रुको भैया, पैर छुइए ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अभी भी तुम मानने को तैयार नहीं हो कि ये तुम्हारे भैया हैं? थोड़ी तो शर्म कर लो। जिस इंसान ने तुम्हें बचपन से लिखाया, पढ़ाया, खाना दिया, तुम्हें पाला पोसा, तुम उसी को गांव से छोड़ के यहाँ चले आए, और आज जब वो तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम उनको बता भी नहीं रहे हो कि तुम्हारे भाई हैं। उस समय भी तुमने उनको लात मार के कैसे बेइज्जत किया। थोड़ी तो शर्म कर लेते सनी। मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो जो लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हो, लोगों को इज्जत देना जानते हो, पर नहीं, तुम तो अपने सगे भाई के सगे नहीं हो पाए, तुम मेरे क्या सगे होगे। मैं तुम जैसे इंसान से कैसे शादी करूं, कैसे विश्वास करूं मैं तुम्हारे ऊपर। सगा भाई? हाँ तुम इसे सगा भाई कहती हो? जब मैं छोटा था ना तो मैं एक टूटी लकड़ी के लिए मरता था, एक खिलौने के लिए मरता था। मेरे सारे जितने दोस्त हैं ना मोहल्ले में, सब खेलते कूदते थे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी खिलौने लेके आते थे, खेलते थे और मुझे दिखाते थे, और मैं वहां पर नीचे पड़ा रहता था, कुछ नहीं बोल पाता था, ना ही कुछ उनको कह पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे भैया मुझे कुछ ला के देते ही नहीं थे। ये भैया जिनकी बात तुम तारीफ कर रही हो, इन्होंने इतना सब कुछ किया, तुम्हें पता ही क्या है इन्होंने क्या किया। जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल में जब मुझे किताबें तक की नहीं मिलती थी, मुझे किताबें ला के नहीं देते थे। मेरे दोस्त जो है सारी किताबें लेके आते थे, अच्छा अच्छा कवर चढ़ा के लेके आते थे, वहां पर बेइज्जती करते थे मेरी, और मैं सुनता था और मैं इनसे जाके बोलता था कि भैया मुझे किताबें ला के दीजिए, तो बोलते थे ला देंगे। ऐसे कैसे ला देंगे, आज तक नहीं लाए। कॉलेज गया, कॉलेज में जाके जब मैं बड़ा हुआ, वहां पर मुझे बाइक से जाना चाहिए था कॉलेज, लेकिन मैं वहां पे साइकिल से जाता था कॉलेज। क्यों? वहां बेइज्जती होती थी मेरी वहां पर, लेकिन इन्होंने आज तक बाइक लाके नहीं दी। क्यों नहीं लाके दी? क्योंकि इनको अपनी पड़ी थी, इनको अपने खेतों की पड़ी थी, हमारे अपने भाई की पड़ी ही नहीं थी। और तुम जो कह रही हो ना, आज ये जो है ये इतना मासूम बने, इनके चेहरे पे मत जाइए। क्यों नहीं जाइए? क्योंकि ये जो ना यहाँ पर मासूम सा चेहरा बना के लेके आ गए, क्योंकि आज मैं यहाँ पर इस मोहताज पर खड़ा हुआ हूँ कि भाई देखो मेरे पास घर है, गाड़ी है, सोफा है, कार है, सब कुछ है, तो इनको ये सब चाहिए अब। क्योंकि जब मुझे मौका था देने का तो इन्होंने दिया नहीं, और आज जब इनका मौका है लेने का तो भैया ले लेते हैं। छोटे भाई के पास चले जाते हैं रोड के, तुम्हारे सामने आ गए, एक्टिंग कर दी। भैया आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कुछ जवाब दीजिए ना इसकी बातों का। ये कितना कुछ बोले जा रहा है आपको बोलना चाहिए। आप क्या ही बोलूं? तुम्हें पता है जब हमारे माँ बाप का साया हमारे सर से उठा तो हमारी उम्र क्या थी? अरे तुम्हारी नहीं, मेरी उम्र। मैं 8 साल का था और सिर्फ तुम 5 साल के थे। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं किस तरह मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने किस तरीके से खून पसीना बहा के तुम्हें इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया है। अरे हमारे रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, कोई यहाँ रहता नहीं था हमारे साथ, क्योंकि हमारा खर्चा उठाना पड़ सकता है उन्हें। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं क्या करता था, मैंने खुद नहीं पढ़ाई की, मैंने खुद नहीं एक टाइम का खाना खाया, लेकिन किस लिए? कि मेरा छोटा भाई खा पी सके, उसका पेट भर सकूं, उसे पढ़ा लिखा सकूं, अच्छे से सब कुछ उसके लिए कर सकूं मैं। लेकिन तुमने इसके लिए मुझे ये सलाह दिया। अरे छोटा भाई, तू मेरी जान है, तो छोटा भाई नहीं तो मेरा बच्चा है। ये सब नौटंकी कहीं और जाके करना भैया। तुझे लगता है तो मैं तेरी किताबें नहीं ला सकता? अरे मैं तुझे स्कूल भेज रहा था, मेरे लिए वही बहुत मेहनत कब काम पड़ रहा था। किताबें तेरे लिए मैं सोचता था किसी से ले लूं, पुरानी ला के दे, तू कुछ उससे पढ़ ले। तू, मेरे पास पैसे नहीं होते थे छोटे भाई, मैं तुझे कहां से करके देता, किसी महंगे स्कूल में पढ़ाता। छोटे भाई तू मेरा बच्चा है, कैसे बताऊं तुमको? बंद कीजिए भैया, ये सब मैं बहुत झेल चुका हूँ। दुनिया में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ऐसे रोग आके सारी बातें मनाना चाहते हैं। तुझे कॉलेज तो बाइक से जाना था, अरे मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं तुझे बाइक से कहाँ भेजता? छोटे, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कैसे पाला है, किन मुसीबतों से तुझे बड़ा किया है। ठीक है, अब तेरे पास सब कुछ आ गया, तू रह, खुशी रह अपनी जिंदगी में, लेकिन आज के बाद तेरा भाई दी तुझे कभी नहीं दिखेगा। मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, अपने लोगों के। भैया रुकिए भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। सनी, तुम्हें 2 पैसे की शर्म नहीं आती है? कैसे इंसान हो यार तुम? वो तुम्हें बता रहे हो तुम्हें कैसे पाला पोसा। तुम सोच सकते हो 8 साल की उम्र में जब तुम्हारे खेलने कूदने के दिन थे, मैं खेलती कूदती थी, वो बेचारे काम करते थे, जगह जगह भटकते थे तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें 2 टाइम का खाना देने के लिए,
और जब आज तुम्हारी बारी आई उन्हें ऐशो और आराम देने की, उन्हें सम्मान और इज्जत देने की, तुमने अपने रंग दिखा दिए, तुमने उन्हें पहचानने से मना कर दिया। तुम कहते हो तो मुझसे प्यार करते हो यार, जिस इंसान ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, तुम उसके नहीं हो पाए, तुम मेरे क्या होगे? शादी? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, मेरा आज से तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, हटो यहाँ से, चुप एकदम। भैया आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे यहाँ रहेंगे अब। पागल हो गए हो क्या तुम ऐसे कैसे जा सकती हो?